नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनिल खरैया, अमरावती के पीडीएमसी के ईएनटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बहुत ही पढ़े लिखे, भरपूर चिंतनशील व्यक्तिमत्व कि जिनके साथ बात करने के बाद हमेशा ज्ञान में वृद्धि होती है। आज उनके साथ बात करते करते एक विषय पे चर्चा हुई कि हमारे संस्कृति में कुछ विकृतियां आ रही हैं। तो आज से हम जान लेंगे कि वो विकृति क्या है जो हमारी संस्कृति में उन्हें दिखाई दे रही है। चलो उनसे ही सुनते हैं। इस वक्त पे मेरा तो नए पीढ़ी से भी संपर्क बनता है शशिताई, और मैं जो सबसे बड़ी विकृति आते हुए देख रहा हूँ वो एक फिल्म का टाइटल है जो पिछले दशक में आई हुई थी, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आप किसी को कहीं पे कुछ टोकते हैं या उसके मन के विरुद्ध में कुछ सलाह देते या कुछ बोलते हैं तो लोगों का अपने कार्य के प्रति यही जवाब होता है कि भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब ये जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, माना कि फिल्म आई थी, ठीक है, हिट हुई, क्या हुआ वो उसकी जगह पे ठीक है, पर ये हमारी संस्कृति की आधारभूत जो अच्छाइयां हैं उस पे कुठाराघात है। कैसे मैं बताता हूं आपको। आप बिल्कुल कोई फिलोसॉफिकल दार्शनिक में न जाते हुए सोचिए इस पे, कि जैसे आज हम दोनों हैं और हम दोनों यदि ये सोच के चलते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो फिर हमारा इस पृथ्वी से जो बची हुई आयु है उतना ही संपर्क है। उसके बाद में तो हमारा कोई इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इसके संसाधनों का दोहन कैसे हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस पृथ्वी से हम तो पूरी तरह से कट जा रहे हैं। आप दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें से जो पश्चिम में निकले हैं उनमें आपको एक ही जन्म है और उस जन्म के बाद में उसका जो कुछ भी हिसाब किताब होगा वो प्रलय के बाद होगा। हमारे यहाँ की फिलॉसफी में भले ही जैसे कि बुद्ध हो या महावीर हो, इनने भगवान का कोई ये नहीं रखा, हस्तक्षेप नहीं रखा, लेकिन उनने जिंदगी दोबारा मिलेगी ये हमेशा बोला है। और फिर से यदि आपको कर्म फल से यदि बंधे हो आप, तो आपको यहां आना है। अब यदि हम दोनों ये सोचे कि हमको यहां वापस आना है, तो क्या हमारे दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर नहीं होगा? समझो यदि पानी कहीं बह रहा हो फिजूल में, तो आपका ख्याल नहीं जाएगा कि बंद होना चाहिए। बराबर है। बिजली का उपयोग करते समय में क्या आप ये देखेंगे नहीं कि भाई मैं बिजली कितने उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि आखिर में ये तो कोयला जल के ही बन रही है ना। बिल्कुल। तो हम अपनी संस्कृति में पूरी तरह से इस प्रकृति से, इस धरती से, इस परिवेश से जुड़े हुए थे। बराबर है। चाहे यहां तक के जिन लोगों ने भगवान, जिन दर्शनों ने भगवान को नहीं भी माना, उन्होंने भी पुनर्जन्म को माना है और फिर से आना है आपको। तो हम हमेशा इस जन्म में बंधे रहे हैं। इस पृथ्वी के साथ में हमारा एक ऑर्गेनिक रिश्ता है, और ये ऑर्गेनिक रिश्ता सिर्फ अभी मेरे बचे हुए आयु के लिए नहीं है, ये और भी आगे आने वाला है। हाँ, बराबर है। ये हमारे यहाँ पे मूल धारणा बनी हुई थी। अब ये जब से जिंदगी ना आएगी मिलेगी दोबारा, तो मैं तो चाहे जो आएगी वो मर्जी करूंगा। मुझे तो जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगा, मुझे थोड़ी कुछ लेना देना है मेरी आयु खत्म होने के बाद। हाँ, तो हम पूरी तरह से कट चुके हैं। और
कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यदि एक ये भाव मन में यदि रहे कि इस पृथ्वी से मेरा आज का नहीं, इससे पहले भी नाता था, इसके बाद में भी नाता रहेगा, ये मृत्यु का जो ये है, ये टेम्पररी एक गैप है, चाहे मुझे कौन सा शरीर मिलता है इस बात को छोड़ दीजिए, पर मेरा पृथ्वी से नाता रहेगा। चाहे मैं एक भेड़िया भी बनता हूं अगले जन्म में, तो पानी की तो जरूरत मुझे रहेगी। बराबर है। तो मैं आज पानी कैसे बहाऊं? खरंच आहे, अगदी खरं आहे। आज मैं ये झाड़ कैसे काटूं? सच बात है। आज मैं जंगल कैसे काटूं? हमको बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक भावना मन के अंदर रहे। मैं तो, मेरा तो बल्कि ये मानना है कि आप सब ये भगवान का पूरा इससे संबंध भी तोड़ दीजिए, सिर्फ एक संबंध रखिए कि आपका पुनर्जन्म होने वाला है। तो आप इस पृथ्वी से आपका अपने आप में व्यवहार जो रहेगा वो अपने आप में संवेदनशील हो जाएगा। बराबर है, बराबर है। राइट। हमारे यहाँ के इसमें संस्कृति में सिर्फ एक चारवाक हुए हैं जिन्होंने बोला है कि बस ये एक बार है, इसके बाद में कुछ नहीं। बाकी जिन लोगों ने भगवान को भी नकारा है उनने पुनर्जन्म को नहीं नकारा। सच बात। पुनर्जन्म को नहीं नकारा उन्होंने, सच बात। उनने हमेशा आत्मा के अस्तित्व को और पुनर्जन्म को दिया है, माना है। अब आप दूसरी तरह से सोचिए इसको। आप किसी के संपर्क में आते हैं, या जैसे आपके लड़के की शादी हुई है, शादी हो रही है, आप यदि ये सोच के उस बहू को घर में लाते हैं कि भाई ये तो इस जन्म का है, मेरे बचे हुए 15-20 जो भी 25 साल है उतने ही संबंध, पर यदि ऐसा सोच के चलते हैं तो आपका व्यवहार अलग रहेगा। और यदि आप ऐसा सोच के चलते हैं जैसा मेरे साथ कुछ रिश्ता था जिसके लिए ये आई है, यस, हाँ, तो आपके व्यवहार में अपने आप फर्क आ जाता है। सच बात है। वेरी ट्रू। आपके व्यवहार में कि कहीं ना कहीं, जैसे एक वो गाना था, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सच बात है। तो ये सोच के चलिए ना कि आपके लड़के को ये लड़की इसलिए पसंद आई है क्योंकि आपका पहले से नाता है, उनके साथ कुछ नाता है। आपके व्यवहार में ही फर्क आ जाएगा। सच बात है। और ये जो एक परिवार का में जो एक संबंधों में कटुता आ रही है, वो नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। सच बात है। अगर हमेशा दिमाग में ये बात चली रहेगी कि इसके मेरे साथ कुछ रिश्ता था, अभी है और आगे भी रहने वाला है, हो गया खत्म। सच बात है। अच्छा, ये तो मैं बहू की या पर्सनल बात कर रहा हूँ। सच बात है। कल जाके आपको कोई चतुष्पद प्राणी मिलता है, हाँ, उसके साथ में भी आपका व्यवहार, सच बात है, बदल जाएगा। सच बात कि नहीं, ये मालूम नहीं, ये जो काला कुत्ता है न जाने इसका मेरा क्या रहा होगा। हाँ, सच बात है। तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है, जो जिसको बोलते हैं इथिकल, नैतिकता से भरा हो जाएगा। खरा है। तो कहीं पे कोई मॉरल्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो इसमें और महत्व की है कि कर्मफल का सिद्धांत सब तरफ माना जाता है। इवन पश्चिम में भी जो धर्म हैं या विच है उसमें भी मानते हैं कि यू विल रीप एज यू शैल सो, कबूल है डेफिनेटली। पर वहां पे रीप जो है, वहां पे आपके कर्मों का फल कोई तीसरा देने वाला है। यदि आप क्रिश्चियन हो तो आपके इंतकाल के बाद, आपके मरने के बाद में आप जाएंगे, वहां पे सेंट पीटर बैठा रहेगा हेवन के सामने, फिर आपका लेखा जोखा होगा, सब जो कुछ भी है आपका कोई दूसरा करने वाला है जिसको कि आपने देखा नहीं। या नहीं तो प्रलय के बाद में आप, प्रलय तक के आप जमीन में पड़े रहेंगे, प्रलय के बाद में आपका खुदा ये करेगा, जन्नत या दोज़ख में भेजेगा। यहाँ तो वो सब झंझट मिटी गई ना तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की। यहाँ तो सीधा सीधा ये है कि मैंने आज शशि ताई को कुछ गलत किया है, ना यानी शशि ताई के बिहाफ पे मेरे से कौन वो बदला लेगा?
ओह, हाँ? हम्म। तो शशिताई आप का कौन सा जन्म में कब क्या लेगी ये हाँ, बदला, क्या बदला हाँ? ले सकती है, क्या बोल नहीं लेंगे? सकते। सच तो बात। वो जो एक बेसिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्रिश्चियन के सब तरफ पश्चिम में भी है। म्हणजे आपल्या धर्मातलं फक्त गीता भागवत वाचलं नाही तरी चालेल, फक्त हा विचार मनात हा ठेवला विचार मनात ठेवा, तरी सिर्फ ये मन सुद्धा, में, ये सिर्फ मन में म्हणजे इतना रहा। ज्ञानयोगच आहे हा, हाँ, ज्ञानयोगाचं एक फार महत्वाची कुछ भी करने ओळ की आहे. जरूरत नहीं है। अगदी खरं आहे. कर्म फल के सिद्धांत में वही व्यक्ति, वही आत्मा आपसे कहीं ना कहीं चुकता करेगी। करेक्ट. और जहां ये आया हम्म, तो फिर जैसा कि कमांडमेंट्स में डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू टू यू, हाँ, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं. बराबर है. क्योंकि वही कर रहा है ना। खरंच. कहीं पे ईश्वर का, क्योंकि देखिए कशाचा? आज तक के कोई मर के वापिस आया नहीं, किसने बताया नहीं क्या है क्या नहीं। तो वैसे तो देखा जाए तो हम पूरी तरह से एग्नोस्टिक होके भी सोचे, ईश्वर की कल्पना के बगैर भी सोचे, सिर्फ ये दो बातों को लेके यदि चले, और उसमें से भी कि जिंदगी तो फिर से मिलने वाली है और जो कुछ भी किया है उसका फल मिलने वाला है, बस बस आपका बस बस सगळेच प्रश्न सुटतात. आपके सब प्रश्न छूट गए। अगदी खरं आहे. फिर आप मेरे से कुछ तीखा बोलने के लिए भी थोड़ा सा सोचेंगे। अगदी वागायला आणि बोलायला हाँ? 10 वेळा विचार करतील. सोचेंगे खरंच आहे. अगदी खरं आहे. तो ये जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जो आ रहा है ये बहुत गलत ज्यादा है. घातक है हाँ, हमारी संस्कृति के लिए, सच बात है. क्योंकि ये बहुत ज्यादा घातक है। क्योंकि हमारा तो यहाँ का इस देश के बेसिक में जिनने भगवान को भी नहीं माना है, उनने भी ये बोला है कि फिर से जन्म लेके बेटा भोगना है। इसलिए कर्म फल का सिद्धांत है हाँ. और आपको तो यही जिंदगी करना है, दोबारा मिलने वाली है. यही परिवेश में आना आना है। है, हाँ. इसलिए इससे जुड़े रहो, हाँ. यहाँ के जो जीव है उनसे जुड़े रहो। हाँ, तो चाहे जड़ सत्ता हो चाहे चेतन सत्ता हो, हाँ, सबसे आप जुड़ गए हो। बस. और आप यदि जुड़ गए हो हाँ. तो फिर आप ही नहीं रहे हो, आप तो उनके जैसे हो गए हो। क्या बात है. हाँ? क्या फिर बात है. काहे को बोलना पड़ता है कि हम ब्रह्मास्मि? खरंच आहे. अगदी खरं आहे. कुछ भी नहीं बोलना है आपको, काही गरजच नाहीये. कुछ भी नहीं बोलना है। बरोबर आहे. आप अपने आप में भी बने रहो, बस. कोई बड़े दर्शन की म्हणजे जरूरत ते नहीं, कुछ जरूरत नहीं। म्हणून सांगण्यापेक्षा हम्म. तो विचार अंगीकारला तर ते अहम ब्रह्मास्मी आहे. हाँ, तो बस खरं है. ये विचार अंगीकार यदि अंगीकार कर लिया जाए तो काफी है। बराबर आहे. तो बराबर. ये जो है मेरा तो सबसे निवेदन है हम्म. कि ये जो यदि बच्चों के दिमाग में यदि भरता है हम्म. तो ये हम लोगों के लिए घातक रहेगा, हाँ, पूरे संस्कृति के लिए घातक रहेगा। सच बात. तो ये एक बिल्कुल निकलना चाहिए। जिंदगी तो दोबारा मिलेगी, हाँ, आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगी, इस बात पे बिल्कुल अडिग रहो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल.